विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन विल कोगुलेट, कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन, द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब हमारे पास बिगर साइज पार्टिकल्स, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। फॉर्म व्हेन FeCl3 इज एडेड टू NaOH, अच्छा FeCl3 है प्लस NaOH के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो मेरे पास FeOH का होल थ्राइस बना रहा है प्लस मेरे पास NaCl निकल जा रहा है। अच्छा ठीक, यानी ये कोगुलेशन शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे Fe3 प्लस के कितने आयंस है, पॉजिटिव 3 आयंस है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने हमारे पास एनायंस लगेंगे, ये हमारे पास क्या है, कैटायन 3 पॉजिटिव, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी के बराबर हमको क्या चाहिए, एनायन चाहिए। तो एनायन हमको भी कितने चाहिए, -3। तो अब देखते हैं यहाँ पे -3 एनायन कितने, SO4 -2, AlCl3 -1, Ca3PO4, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है -3, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3+ है। इसका मतलब हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास रिएक्ट कर जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ पे कैटायन और एनायन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास लग रहा है हार्डी रूल, हार्डी-सुलजे रूल हमारे पास लग रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, CaCl2। अब CaCl2 भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे +2 है और -2 है, यानी ये भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में चल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देखेंगे तो हमारे पास ये मोल ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये माइनस चार्ज ज़्यादा आएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के हिसाब से जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, हार्डी-सुलजे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोगुलेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 डेफिनेटली करेक्ट है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक बार देख लेते हैं, तो हमारे पास ये जो इट टेल्स अबाउट हाउ द चार्ज एंड वैलेंसी ऑफ आयन इफेक्ट कोगुलेशन करते हैं, ठीक है, जो कि PPT फॉर्म करता है कोलाइड के फॉर्म में। इसका मतलब अगर मैं एक ट्रिक लिखूं तो जो कोगुलेशन जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ अपोजिट चार्ज आयन के। मतलब यहाँ पे अगर हमको कोगुलेशन पावर यानी हमको बराबर करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो +3 है, तो इधर भी हमको चाहिए -3 न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो कोलाइड फॉर्म कर रहे हैं जो FeOH का, वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, तो उसके लिए नेगेटिव आयन चाहिए टू न्यूट्रलाइज और कोगुलेट इट। ठीक, अच्छा इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोल कैसे रहे हैं, यहाँ पे तो OH है यार, यहाँ पे तो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो Fe3OH है ये एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक, फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में बनाता है। दीज पार्टिकल जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं Fe3+ आयंस, दीज पार्टिकल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं Fe3+ आयन फ्रॉम द सराउंडिंग सॉल्यूशन, यानी सराउंडिंग सॉल्यूशन से Fe3+ लेते हैं और जो पूरा मॉलिक्यूल होता है उसके चारों तरफ Fe3+ आयंस आ जाते हैं। तो मींस Fe3+ आयंस स्टिक टू द सरफेस, उसकी सरफेस पे क्या आ जाते हैं, पूरा स्टिक हो जाते हैं, किसकी, फेरस सल्फेट की, फेरिक हाइड्रोक्साइड की पार्टिकल्स की। तो यहाँ से हमारे पास जो Fe3+ है वो एक पूरा कंपाउंड के ऊपर आ गया, उसकी सरफेस के ऊपर पूरा के बैठ गया। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई निगेटिव आयन कंपाउंड चाहिए उसी के बराबर। तो यहाँ पे वो हमारे पास बराबर कौन था, वो हमारे पास था कैल्शियम फॉस्फेट, जिसमें से फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3- और Fe की वैलेंसी होती है 3+। तो यहाँ से तभी इसको क्या कर पाएगा, एक एनायन क्या कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अब समझ आया, तो हमारे पास ऑप्शन 3 उसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग, ज्यादा के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर।